नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं एक किडनी डॉक्टर हूं। और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल की बात क्यों कर रहा है किडनी का डॉक्टर। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंडिया में 30% लोगों में अर्बन सिटीज में बढ़ा हुआ है। आप मानेंगे नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, क्या नॉर्मल रेंज होते हैं कोलेस्ट्रॉल की, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, कब कराना चाहिए टेस्ट, कैसे मॉनिटरिंग करें, डाइट कौन सी खानी चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो, और दवाइयों का क्या रोल है, क्या दवाई खाने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है हाई कोलेस्ट्रॉल इन इंडिया, स्टडीज सजेस्ट 25 to 30% ऑफ अर्बन अडल्ट्स हैव लिपिड डिसऑर्डर्स। डॉक्टर एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाइड। दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग टेस्ट कराते हैं इंडिया में, उसमें से 30% में अर्बन अडल्ट्स में हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है वर्ल्ड हार्ट डे पे 6 in 10 इंडियंस हैव अबनॉर्मल लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। स्टडी रिवील्स वडोदरा हैज द लोएस्ट डिजीज एंड बेंगलुरु हैज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा है बेंगलुरु में। ये आप देखिए, एक सर्वे हुआ था कि इंडिया में कितना किस किस जगह पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। वेस्ट बंगाल ने तो मतलब छोड़ ही दो, बाहर निकल रही है, टीवी से बाहर निकल रहा है। 67.1%। सबसे कम केरला है एक्चुअली, बहुत, क्योंकि सबसे एजुकेटेड स्टेट है। केरला में 16.6 लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। यहां तो दवाई ले रहे हैं, उन्होंने डाइट ठीक करी हुई है। बिहार 40, असम 57, JNK 50.2। दिल्ली की बात करें 33.8 लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये एक मैप है जो दिखाता है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रेवलेंस क्या है पर 1 लाख पीपल। रेड वाला सबसे ज्यादा है, ये देखिए, मोर देन 29। महाराष्ट्र 22, 25.4। फिर ये ब्लू जोन में आ गया आपका राजस्थान, MP, और ये बिहार ग्रीन जोन में। ठीक है, ग्रीन में मुझे को तो शॉकिंग लग रहा है, यूपी बिहार ग्रीन में कैसे, मुझे लगता है टेस्टिंग नहीं हो रही इसलिए। और दिल्ली वगैरह आपका रेड जोन में आता है। तो मैं सबको क्या बोलना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट फाइटिंग दिस अलोन। आपके साथ लाखों करोड़ों लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, घबराने की बात नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, डाइट भी है, दवाई भी है। दवाई कब लेनी है, कितनी देर तक लेनी है, सब बताया जाएगा आपको। शुरू करते हैं टेस्ट से। पता कैसे चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? बड़ा सिंपल टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल कराना है, फास्टिंग में होता है, सुबह सुबह खाली पेट। ठीक है, इसमें क्या क्या देखते हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल। अब ये सारी चीजें है क्या, क्या रेंज होनी चाहिए? टोटल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपका मेजरमेंट है आपका LDL और HDL का। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड एक तरीके से फैट है हमारी बॉडी में। जितना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड उतना ज्यादा फैट है हमारी बॉडी में। जितने मोटे होगे उतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बड़ा होगा, जितना बाहर का खाओगे उतना ज्यादा आपका ये बड़ा होगा। HDL कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और LDL ही सबसे बड़ी मुसीबत है। Commonly called bad cholesterol, it transports cholesterol to tissues throughout the body and can form plaques in the walls of blood vessels. कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है जब ये प्लाक्स बनाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है। क्या लेवल होना चाहिए? ये एक जनरल रेंज है, बट मैं आपको हर एक का प्रॉपर लेवल बताऊंगा और क्या अचीव करना है वो भी बताऊंगा। बने रहिए साथ में। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में आज मेनली बात करना चाहता हूं, LDL, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत LDL है। LDL से ही हार्ट अटैक होता है, उसी से स्ट्रोक होता है, और अगर ये बढ़ा हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाई, नॉर्मल, लो, ये आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से सिखाया उन्होंने। सेफ एंड डेंजर, अगर आपका LDL 70 से कम है आप सेफ है, बहुत अच्छा लेवल है 70 से कम। अगर नेचुरली है तो बहुत ही बड़ी बात है, दवाई के साथ भी है तो ठीक है, 70 से कम बहुत अच्छा है। ये आपका ग्रीन जोन आ गया। 70 से ऊपर एक्चुअली रेड जोन बोला जाता है। अब 70 और 110 के बीच में कुछ लोगों में रेड जोन है, कुछ लोगों में ग्रीन जोन है। वो डिपेंड करता है आपका रिस्क क्या है हार्ट डिजीज का। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। देखिए, हमने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से लिया है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज प्रीडोमिनेटली एसोसिएटेड विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज इवेंट्स इन पेशेंट्स विद एविडेंस ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ये बहुत बड़ी स्टडी थी, डेनमार्क में थी, बहुत बड़ी स्टडी। इन्होंने देखा कि जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, सबसे मेन कल्प्रिट इनका LDL था, सबका LDL बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने बहुत, एक स्टडी नहीं है, बहुत स्टडीज है, यहाँ देख सकते हैं। एक और, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या LDL एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, लोअर इज बेटर। सब बोलते हैं कि LDL को जितना कम कर सकते हो उतना बेटर है, उससे आपका हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क मच कम, बहुत कम होगा। जीरो नहीं होता बट कम होता है। LDL की बात करते हैं रिस्क कैटेगरी की, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट एंड लो रिस्क। 4 कैटेगरी आ गई। आप कहाँ बैठते हो? एग्जाम्पल देखो और अपने आप को डालो कि मेरे को इनमें से कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले कोई हार्ट अटैक हुआ है,
स्टेंट डला है, कोई बाईपास सर्जरी, स्ट्रोक, ऐसा कुछ हुआ है तो आप वेरी हाई रिस्क में आते हो। तब आपका एलडीएल गोल 55 से कम होना चाहिए, 70 भी नहीं, 55 से कम होना चाहिए अगर इनमें से कुछ हुआ है। हाई रिस्क में कौन है? डायबिटिक, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल की। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट डिजीज, अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आया 60 से पहले तो आप हाई रिस्क में आते हो, तब आपका 70 से कम होना चाहिए। मॉडरेट रिस्क की बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, विदाउट हार्ट डिजीज, तब आपका होना चाहिए 100 से कम और आप हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क में आते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले कहा था, ये वाली स्लाइड देखते हैं। 0 to 70 सेफ है, कुछ लोगों के लिए 70 to 110 भी सेफ है। कौन से लोग हैं वो? जो मॉडरेट रिस्क में आते हैं, समझ रहे हैं? लो रिस्क की बात करते हैं, हेल्दी अडल्ट्स विदाउट मेजर रिस्क फैक्टर्स, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है ना आपको, तो 130 से कम भी ठीक है कोलेस्ट्रॉल, तो दवाई खाने की जरूरत नहीं है। अगर इनमें से कुछ नहीं है, हमेशा रिस्क देखा जाता है, दवाई देने से पहले हमेशा रिस्क देखते हैं। हमें कोई शौक नहीं किसी को दवाई शुरू करने का, रिस्क देख के हम दवाई शुरू करते हैं। कब कब टेस्ट कराना है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? हर महीने कराना है, हर हफ्ते कराना है, रोज कराएं, कब कब कराएं? अगर दवाई चल रही है 4 to 12 वीक्स आफ्टर इनिशिएटिंग लिपिड लोअरिंग थेरेपी, दवाई खाई 4 से 6 हफ्ते बाद टेस्ट कराया देखने के लिए कि कितना कम हुआ। 50% तक कम होना चाहिए दवाई के बाद, दवाई इतनी पावरफुल है। अगर आप स्टेबल हो तो एवरी 3 to 12 months टू मॉनिटर रिस्पॉन्स, और फिर एनुअली इंडिविजुअल्स एट इंक्रीज रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर रिस्क और ऑन लिपिड लोअरिंग थेरेपी साल में एक बार तो कराने ही कराने हैं। यंग चिल्ड्रन की बात करें, अगर फैमिली हिस्ट्री है फिर भी आपको कराना है। यंग हिस्ट्री की बात करें, अगर किसी को हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया था, अगर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े हुए थे, देखिए ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में भी कुछ बता देता हूँ आपको कि ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी जेनेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाई ट्राइग्लिसराइड्स। और अगर फैमिली हिस्ट्री है उसकी, तो आपको 2 साल की उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना चाहिए, अगर फैमिली हिस्ट्री है। वैसे नहीं कराना, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ही। फैमिली हिस्ट्री का क्या मतलब है कि यार पापा का कोलेस्ट्रॉल कराया, ट्राइग्लिसराइड 300 400 थे, 500 थे, बहुत ज़्यादा थे, तो आपको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया हो सकता है। उसका भी एक क्राइटेरिया है, ये 300-400 पे मत जाओ, खाने की वजह से भी बढ़ सकता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसके मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। लाइपोप्रोटीन ए क्या चीज़ है? बहुत पॉपुलर हो गया आजकल। लाइपोप्रोटीन ए एक बहुत बढ़िया टेस्ट है। किसको कराना चाहिए पहले ये देखते हैं। 1 in 5 पीपल वर्ल्ड वाइड हैव अ हाई लाइपोप्रोटीन ए, मतलब कि 20% लोगों का दुनिया में लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है। अब अगर लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है तो मैं क्या करूं? देखो लाइपोप्रोटीन ए की वजह से एलडीएल बढ़ता है और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बढ़ता है। इमेजिन योर ब्लड इज लाइक अ रिवर फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, ठीक है, और बहुत सारी बोट्स हैं, वो बोट्स लाइपोप्रोटीन है। इन बोट्स के अंदर क्या है ना, पैसेंजर बैठे हुए हैं बहुत सारे, और चीज़ें पकड़े जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा बोट्स उतने ज़्यादा पैसेंजर, उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल लेके आपकी रिवर में डाल देते हैं या आपके ब्लड में डाल देते हैं और प्लाक्स बना देते हैं। वो प्लाक्स की वजह से आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। तो लाइपोप्रोटीन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। ये बहुत बढ़िया टेस्ट है, एक ही बार कराना, ये जेनेटिक है, ये नहीं कि हर हफ्ते करा रहे हो, हर महीने करा रहे हो, ये बदलेगा नहीं। इसको कम नहीं किया जा सकता लाइफस्टाइल से, बट इसके लिए दवाई आ रही है। 1-2 साल का टाइम दीजिए, इसको कम करने के लिए भी दवाई आ जाएगी, ट्रायल चल रहा है अभी। बट अभी के लिए ये जेनेटिक मार्कर है, एक बार कराना है लाइफ में। अगर बढ़ा हुआ है, आपका रिस्क ज़्यादा है, एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, एलपीए भी बढ़ा हुआ है, तो फिर अगर आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो तो दवाई लेनी चाहिए। What can I do if I have high LPA? Although lifestyle changes can't lower LPA level, it is important to lower your overall risk of heart disease. स्मोकिंग बंद करनी है, बाहर का खाना कम करना है, अल्कोहल को थोड़ा मॉडरेशन में लेना है, हेल्दी वेट लेना है, एक्सरसाइज करनी है, बेसिक चीज़ है यार जो सब करते हैं। ऐसे इसको कम नहीं कर सकते, मगर इसके साथ एलडीएल कम किया जा सकता है, एचडीएल बढ़ाया जा सकता है, बट इसको नहीं कम किया जा सकता अभी के लिए। 1-2 साल में वो भी बदल जाएगा। डाइट की बात करते हैं तो लोअर एलडीएल, 3 चीज़ें हैं बेसिकली। फाइबर को बढ़ाना है, ठीक है, रिफाइंड शुगर को एकदम बंद, ओमेगा 3 सप्लीमेंट हेल्प करता है, मैं नेचुरल का यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और फूड्स की बात करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्राउन राइस, कैरेट्स, ऑयल्स, ब्रोकली, ये सब हाई इन फाइबर है। जब फाइबर में हाई होते हैं ना, आपका एलडीएल कम हो सकता है। और एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट्स 5 बार हफ्ते में मिनिमम है। कितना कम होगा एलडीएल एक्सरसाइज करने से? 15 से 20%, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सारी स्टडीज ने ये दिखाया है 15 to 20% आपका एलडीएल कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा एक्सरसाइज से। क्या दवाई खाने की जरूरत है? शुड यू टेक मेडिसिन? हमने लिया है ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन और हेल्थ लाइन।
क्या बोलते हैं ये, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, व्हेट मेडिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। देखो दोस्तों, ये कैलकुलेट किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, क्यू रिस्क स्कोर बोलते हैं इसको। अगर 10% से ऊपर है तो दवाई लेनी चाहिए यूके की गाइडलाइंस के हिसाब से। कौन सी दवाई है, स्टैटिन का नाम सुना होगा आपने, क्या सेफ है ये? मैंने पहले बताया नहीं आपको डोज, मैं पहले बोल रहा हूँ कि क्या स्टैटिन सेफ है। ये बड़ा अच्छा दिखाया इन्होंने, देखते हैं। बाय रिड्यूसिंग बैड कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन हेल्प टू स्टॉप हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ठीक है, ये तो बेनिफिट हो गया इनका। 3 in 100 people taking statins will report muscle pain। 3 लोगों को होगा 100 में से, तो इतना बड़ा नंबर भी नहीं है। इफ यू कांट और डोंट वांट टू टेक स्टैटिन, देयर मे बी अदर ऑप्शंस, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। देयर आर डिफरेंट स्टैटिन एंड डिफरेंट डोजेस। हाई डोज पे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लो डोज पे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। नॉट ऑल स्टैटिन्स वर्क द सेम, एंड जस्ट बिकॉज यू हैव प्रॉब्लम विद वन डजंट मीन यू विल हैव प्रॉब्लम विद द अदर वन। अगर एक स्टैटिन से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है दूसरी स्टैटिन बेटर हो। ये मतलब नहीं है कि स्टैटिन ही बंद कर देनी है, क्योंकि सारे स्टैटिन अलग तरीके से काम करते हैं। डोंट स्टॉप टेकिंग योर स्टैटिन विदाउट टॉकिंग टू योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, लोगों को स्टैटिन में शुरू किया जाता है, 3-4 हफ्ते खाते हैं, फिर बंद कर देते हैं और फिर वापस कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोई फायदा नहीं है। एक बार स्टैटिन शुरू हुई और अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, स्टैटिन लाइफ लॉन्ग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली स्टडी आई है जो बोल रही है कि स्टैटिन आर मोर सेफ देन थॉट, इससे ज़्यादा सेफ हैं। तो दोस्तों, इतना मत डरो स्टैटिन से। ये ऑनलाइन आपको डराया जा रहा है स्टैटिन के बारे में। मैं आपको बोल रहा हूँ स्टैटिन सेफ है। हम कितने लोगों पे शुरू करते हैं स्टैटिन, रेयरली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो भरोसा रखो इस दवाई पे। ये 40-50 साल पुरानी दवाई है, कोई नई दवाई नहीं है। बहुत रिसर्च हुई है इस दवाई पे। इससे आपका स्ट्रोक का रिस्क कम हो रहा है, आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो रहा है। कुछ भी नहीं है दवाई खाना। अंडरस्टैंडिंग स्टैटिन इंटेंसिटी, हाई स्टैटिन होते हैं और लो स्टैटिन होते हैं। हाई डोज स्टैटिन में साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं बट इफेक्ट भी बेटर होता है। रोजुवास्टैटिन हो गया 20 to 40 मिलीग्राम, अटोरवास्टैटिन 40-80 मिलीग्राम, ये हाई डोज स्टैटिन है। लो डोज की बात करते हैं, 10 मिलीग्राम सिम्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन 10 to 20, रोजुवास्टैटिन भी 5 मिलीग्राम लो डोज में आ रहा है। कितना कम करते हैं हाई डोज और लो डोज? हाई इंटेंसिटी 50% कम कर देगा। देखिए, अगर आप आते हो, आपका रिस्क, क्यू रिस्क स्कोर, हमने बात की थी क्यू रिस्क के बारे में, है ना, 10% से ऊपर है और आप इस कैटेगरी में हो, क्या बोलते हैं, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में, हाई रिस्क कैटेगरी में, तो क्या आइडियल होना चाहिए आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाई इंटेंसिटी स्टैटिन शुरू की, एलडीएल समझ लेते 180 है। हाई इंटेंसिटी स्टैटिन शुरू करी, हमारा गोल है इसको 90 करना, 5-6 हफ्ते में 90 कर दिया। फिर हम आपको मॉडरेट इंटेंसिटी स्टैटिन दे, फिर आपको लो इंटेंसिटी, फिर आप डाइट चेंजेस करो, 6 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज 50% कम हो गया। तो क्या बुरा है इसमें? ये ऐसे ही डराया जा रहा है आपको ऑनलाइन और कुछ नहीं किया जा रहा। क्या साइड इफेक्ट्स स्टैटिन की बात कर लेते हैं। सबसे कॉमन जो देखने को मिलता है मसल क्रैम्प्स, सबसे कॉमन है। कुछ लोगों का शुगर बढ़ जाता है स्टैटिन से, लॉन्ग टर्म स्टैटिन लेने से शुगर बढ़ सकता है, ये भी एक साइड इफेक्ट है। बट हम मॉनिटर करेंगे ना, हम अगर बढ़ रहा है शुगर, हम डोज कम करेंगे या बदलेंगे, उससे शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। कुछ और दवाइयों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं, डू यू हैव टू टेक स्टैटिन फॉर लाइफ। देखो दोस्तों, अगर आपने हेल्दी खाना नहीं खाया, स्मोकिंग नहीं छोड़ी, ड्रिंक करते रहे और हेल्दी वेट नहीं है आपका और आपका लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है, एलडीएल 160 है, तो दोस्तों स्टैटिन ही ऑप्शन है। अगर रिस्क कम है और ये सब आप नहीं कर रहे, हेल्दी खा रहे हो, स्मोकिंग छोड़ दिया आपने और सारा लाइफस्टाइल ठीक कर लिया है और आपका एलडीएल 100-110 है, तो स्टैटिन की जरूरत नहीं है। कुछ और दवाइयों की बात करते हैं। इज़ेटामाइब, ये भी अच्छी दवाई है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। फिर आते हैं बाइल एसिड सिक्वेट्रेंस, ठीक है। फिर आपके PCSK9 इनहिबिटर्स, अब इंजेक्शन आने लग गए। 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगाया, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, साल में एक बार रिपीट करा लिया, 2 बार रिपीट करा लिया, अब इंजेक्शन भी आ रहे हैं। और ये एक और है बेम्पेपोइडिक एसिड। मेन चीज़ आपका स्टैटिन है, बाकी सारी चीज़ें ट्राइग्लिसराइड वगैरह के लिए है। अब जो नई दवाई आ रही है वो लाइपोप्रोटीन ए के लिए। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में। आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज बताइए, आप में से कितने लोग स्टैटिन पे हैं और कितने लोगों को साइड इफेक्ट है, नीचे लिखो, ताकि 10 लोग आपका कमेंट देख के सोचे यार ठीक है यार, ये डॉक्टर सही बोल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, मेरे को ऐसी डर लग रहा है ऑनलाइन वीडियोस देख के। ऐसा है नहीं, मैंने आपको सारी स्टडीज दिखाई हैं जो बोल रही है स्टैटिन सेफ है, सारा दिखाया डेटा कि कब स्टैटिन लेनी है कब नहीं लेनी। तो दोस्तों, भरोसा रखो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ओपनली आपको मैं बोल रहा हूँ, मेहनत लगती है इसमें, आसान नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिन सेफ है, आपके भले के लिए ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ तो दे तो रहा नहीं यूट्यूब पे, मैं तो बता रहा हूँ कि अपने डॉक्टर के पास जाओ और बात करो स्टैटिन के बारे में।
अगर हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क में हो तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए। ये आपके लिए सेफ है, ये आपको 10 साल और देगी, क्योंकि आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं होगा, या आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगेन दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते।